नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गाउटी आर्थराइटिस के बारे में, जो एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। आपने अक्सर मेरे वीडियोस लाइफ स्टाइल डिजीजेस या क्रॉनिक इलनेसेस से रिलेटेड देखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। जैसा मैंने बताया कि आज का हमारा विषय है गाउटी आर्थराइटिस, और ये एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जिसका संबंध हमारी डाइट से काफ़ी हद तक है। इसमें होता क्या है? सिंपल, हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल अगर एक लेवल के ऊपर चला जाए, जैसे फीमेल्स में 6 या 6.3 और मेल्स में 7 मिलीग्राम डेसीलीटर के अगर ऊपर जाता है, तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट होकर जो लो ब्लड फ्लो वाले जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में जाकर के क्रिस्टल के फॉर्म में बैठने लगता है। साथ में किडनी में भी डिपॉजिट होने लगता है और किडनी में यूरेट क्रिस्टल्स बना देता है या यूरेट स्टोन्स बना देता है। तो ये डिपॉजिट होने के कारण पेशेंट को सीवियर पेन होता है, सूजन होता है, और इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस या यूरिक एसिड आर्थराइटिस। अब ये जो बढ़ी हुई मात्रा यूरिक एसिड की है, ये आती कहां से है? हमारे बॉडी के अंदर जब भी सेल मृत होते हैं, क्योंकि सेलों का बनना और उसका डेड होना ये एक आम बात है, नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ। तो जो सेल के अंदर आरएनए डीएनए होता है, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उससे ब्रेक डाउन के बाद में प्यूरिन्स बनते हैं, और ये प्यूरिन्स लीवर में जाकर के डिस्ट्रैक्ट होकर के यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जिससे ये ब्लड फ्लो के थ्रू यूरिन से बाद में यूरिन के अंदर फ्लो के साथ में बाहर निकल सकें। पर होता क्या है, अगर इनका सिंथेसिस या इनका बनना हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाए, या फिर यूरिन से, पेशाब से पास आउट होना स्लो डाउन हो जाए, तो इनका लेवल हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अगर ये डिजायर्ड मात्रा से ऊपर, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उससे ऊपर लेवल इसका होने लगता है, तो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और ज्यादा घुल नहीं पाता। जैसा आपने देखा होगा, अगर हम एक गिलास के अंदर नमक को घोलते हैं तो एक लेवल तक ही वो घुलेगा, उसके बाद में आप नमक डालेंगे तो वो क्रिस्टल के रूप में तैरता रहेगा। तो उसी तरह से यूरिक एसिड आमतौर पर हमारे ब्लड में घुल जाता है और बाद में ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। पर अगर इसका लेवल ब्लड में बढ़ गया तो ये घुल नहीं पाता और क्रिस्टल के रूप में ये डिपॉजिट होने लगता है। कहां पर? हमारे उन जोड़ों के अंदर जिनके अंदर सर्कुलेशन स्लो है, या किडनी के अंदर। तो वहां फिर ये इन्फ्लामेशन और दर्द, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दरअसल इसमें होता क्या है, यूरिक एसिड जब एक कंसंट्रेशन से ऊपर जाता है ब्लड में, तो ब्लड की पीएच 7.4 होने पर ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। उसके कारण ये एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड से ये सोडियम लेकर के मोनो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स में बदल जाता है, जो जोड़ों के अंदर एक सुई के जैसे क्रिस्टल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। और वो क्रिस्टल्स के डिपॉजिट होने के बाद वहां पर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट काम करने लगता है, और उस इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को ऑल ऑफ ए सडन इसके गाउटी अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं और मरीज को दर्द होने लगता है। अब ये किन जोड़ों में सबसे पहले होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये होने का मूल वजह क्या है। डाइट के अंदर जो हम प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं, देखिए बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस के अंतर्गत ये बनता रहता है और यूरिन से बाहर पास आउट होता रहता है। परंतु अगर हमारे डाइट के अंदर प्यूरिन्स ज्यादा आने लगे, प्यूरिन्स हमको कहां से मिलेंगे? या तो नॉन वेजिटेरियन डाइट से, चिकन, मटन, एग, इनसे, या फिर प्रोटीन रिच डाइट से हमको प्यूरिन्स मिलते हैं। और उसी तरह से जो हाई शुगरी सिरप है, हाई शुगरी सिरप मतलब क्या? जैसे शक्कर या मीठे फल,
जिनके अंदर फ्रक्टोज काफ़ी मात्रा के अंदर है। अगर मरीज वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है तो ये प्यूरिन बॉडी के अंदर ज़्यादा आएगा, फ्रक्टोज ज़्यादा आएगा और ये देगा जन्म ज़्यादा मात्रा यूरिक एसिड को। तो ये यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण क्रिस्टल में कन्वर्ट होके डिपॉजिट होने लगेगा। अच्छा, इसके अपार्ट और क्या वजह हो सकती है? मान लीजिए यूरिक एसिड का क्लियरेंस हमारे यूरिन से स्लो हो जाए, हमारे यूरिन से इसका बहाव धीरे धीरे कम हो जाए। वो कम किन स्थितियों में होगा? या तो हम पानी बहुत कम पिए, या फिर अगर कोई अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है, शराब पीता है, तो इसको बेसिकली इसके लिए किंग्स डिजीज बोला जाता है। जो राजा लोग हैं, जैसे नॉनवेज खा रहे हैं, जो लोग अफोर्डेबल हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल के कारण क्या होता है? अल्कोहल तो ब्लड से यूरिन से पास आउट हो जाता है और यूरिक एसिड को पीछे रोक देता है ब्लड फ्लो के अंदर। तो उसके कारण यूरिक एसिड का परसेंटेज या यूरेट क्रिस्टल्स का परसेंटेज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और ये जाकर के डिपॉजिट होना जॉइंट्स में, किडनी में शुरू कर देता है। उसी तरह से अगर कोई ओबीज है, मोटा है या डायबिटिक है, जिनमें इंसुलिन का लेवल हाई है, तो ये इंसुलिन क्या करेगा? किडनी से यूरिक एसिड का क्लियरेंस स्लो डाउन कर देगा, तो ब्लड में परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर किसी ने कैंसर में जैसे कीमोथेरेपी ली है या किसी की सर्जरी हुई है, तो डेड सेल बॉडी के अंदर काफ़ी मात्रा में बनेंगे। ये डेड सेल बनने से, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आरएनए डीएनए के डिस्ट्रॉय होने के कारण फिर ये प्यूरिन्स और यूरिक एसिड ये ज़्यादा बनेगा और फिर लेवल ब्लड के अंदर एलिविएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी एक वजह बनती है यूरिक एसिड ज़्यादा होने की और गाउटी अटैक प्रेसिपिटेट होने की। या फिर कई बार किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके अंदर भी यूरिक एसिड के अटैक्स आ सकते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जैसे एस्प्रिन जो लोग रेगुलर लेते हैं उनको भी आ सकता है, या फिर एस्प्रिन के कारण इसकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसके लिए गाउट में कभी भी दर्द को कम करने के लिए एस्प्रिन नहीं दिया जाता। उसी तरह से कई डायूरेटिक हैं, जैसे जिनसे यूरिन ज्यादा होता है। अगर यूरिन ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये सभी वजहें होती हैं आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने के लिए और गाउट के अटैक को प्रेसिपिटेट करने के लिए या उस अटैक को लाने के लिए। ये सभी वजह हो सकती हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की टेंडेंसी है वो इन सब चीजों की एहतियात बरतें। अब इसमें होता क्या है? ऑल ऑफ ए सडन आपको कभी रात के अंदर ये अटैक प्रेसिपिटेट होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है या हाथ की ये उंगली फर्स्ट जॉइंट के अंदर या अंगूठे के बेस पे वहां आपको दर्द हो रहा है और करंट के जैसा उठता है या फिर बर्निंग के जैसा उठता है, तेज बर्निंग सेंसेशन होगा। इवन आप अपने पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर चादर भी अगर सरकाएंगे तो भी आपको सीवियर इरिटेशन होगा, पेन होगा, जलन होगी। तो इस तरह से इसका अचानक से प्रेसिपिटेशन होता है अक्सर नाइट के अंदर। और ये अटैक्स जब आते हैं तो पैर का अंगूठा सबसे कॉमन अफेक्ट होता है, या हाथ की उंगली या थंब का बेस, या जो दूसरी कॉमन साइट्स हैं उनमें आता है आपका एल्बो के कोने पे, या फिर जो इससे कम जो कॉमन साइट्स हैं वो है घुटने के अंदर या एंकल के अंदर, या बहुत रेयरली अगर देखा जाए तो कभी गर्दन में या फिर लो बैक में भी इसके कारण पेन आ सकता है। तो इन मरीजों को इस बात की सावधानी लेनी चाहिए। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि आप यूरिक एसिड अगर ब्लड के अंदर देखेंगे तो 5 5.5 है, परंतु कई बार इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कोई मेडिकेशन पे आप चल रहे हैं या फिर कोई सर्जरी हुई है, तो इनके कारण आपका अटैक जो है कम यूरिक एसिड ब्लड में होने पर भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे आपने कोई डायूरेटिक ले लिया तो कई बार आपको कंसंट्रेशन कम दिखाएगा परंतु आपको अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कई बार मैंने देखा है 5 5.5 के आसपास भी पेशेंट गाउट के पेन से ग्रसित रहते हैं। और कॉमन साइट्स तो जैसा मैंने आपको बताई वो हैं। अब इसको किस तरह से इससे बचा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आपको इसके रेगुलर अटैक आ रहे हैं, अगर आपको मालूम है आपके बॉडी में गाउट का टेंडेंसी है, तो आपको पानी भरपूर पीना चाहिए। पहले तो जो मैंने जो कारण बताए उनका ध्यान करें,
और दूसरा, इस अटैक को हटाने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, नींबू पानी लें सुबह शाम, उसके बाद में एप्पल साइडर विनेगर लें, और इसके अपार्ट करीब 12-13 तरह के जूसेस जो मैंने एक सेपरेट वीडियो, देखिए मैंने इसका एक लिंक दिया हुआ है नीचे, जब आप देखेंगे तो इसका एक लिंक मिलेगा, उसमें मैंने पूरी डाइट की डिटेल दी हुई है। वो डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फ्यूचर में कभी भी इसके अटैक को दोबारा प्रेसिपिटेट होने से इजीली रोक सकते हैं, जिसमें करीब 12-13 तरह के जूसेस हैं और पूरी डाइट के बारे में बताया गया है, जिसमें खास तौर से नॉन वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट जो है वो हमको अवॉइड करना है, और ये जो थम्स अप, पेप्सी या इस तरह के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल जिसके अंदर खास तौर से बियर है, अल्कोहल है, इनको अवॉइड करना है, प्रोटीन रिच डाइट अवॉइड करनी है, और इसके साथ में जो बाकी के प्रिकॉशन लेने हैं डाइटरी, वो मैंने सेपरेट वीडियो में पूरे बताए हैं। अब यदि किसी को एक एक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक्यूट अटैक आता है, तो वो डाइट के प्रोविजन को तो फॉलो करें ही, साथ में हम क्या करते हैं, इमीडिएट अटैक को रिलीव करने के लिए कुछ दर्द की दवाइयां देते हैं, जैसे आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं, मेरे असिस्टेंट या मैं खुद आपको इसके अंदर हेल्प कर सकता हूं, या फिर आप चाहें तो एक लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मालूमात और आपके स्पेसिफिक केस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर में आप इसके अटैक से बचें, और जो हाल ही में आपको अटैक आया है या अगर आपका ये अटैक कुछ समय पुराना भी हो गया है और दर्द लगातार बना हुआ है, तो इससे आप कैसे रिलीव कर सकते हैं अपने को, उसके बारे में हम लोग एक लाइव कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। पर आम तौर पर इसमें दर्द की गोलियां, सूजन कम करने की गोलियां दी जाती हैं, कुछ केसेस के अंदर स्टीरॉयड का भी सपोर्ट लेना पड़ सकता है, और साथ में कुछ स्पेसिफिक ड्रग जैसे कॉल्चिसिन जो कि गाउटनिल नाम से अक्सर मार्केट में मिलती है, पर डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप इसको ना लें, इसके डोजेज स्पेसिफिक हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं तो ना लें, अपने आप डॉक्टर की एडवाइस पर लें, वो दिए जाते हैं। और एक्यूट अटैक निकलने के बाद में फिर इसको लंबे रन के अंदर बॉडी के अंदर चूंकि इसका फॉर्मेशन, इसका बनना थोड़ा कम किया जा सके, उस हिसाब से कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जिसके अंदर फेबुक्सोस्टेट या फिर एलोपेरिनॉल करके दवाइयां होती हैं, वो दी जाती हैं। और लॉन्ग लिव लाइफ से आप एक हर्बल सप्लीमेंट मंगा सकते हैं जिसका नाम है 4 स्टेप जी। ये आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को रेगुलेट करता है, उसको उस मात्रा में बनने नहीं देता कि आपको दोबारा से अटैक प्रेसिपिटेट हो। तो ये दवाइयाँ 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना जरूरत के हिसाब से दी जाती हैं, और साथ में ये देखा जाता है कि जैसे ही इसका लेवल 4-5 के आसपास आ गया तो सारी दवाइयां बंद कर देनी होती हैं, और उसके बाद में फिर आप खाली डाइट के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये सब होने के बाद भी कंट्रोल नहीं आता, तो उन लोगों के अंदर यूरिन से इसका क्लियरेंस ज्यादा हो, उसकी दवाई दी जाती है, जैसे प्रोवेंसिड है जो डॉक्टर की एडवाइस पर दिया जाता है। उसके लिए मैं फिर बोलूंगा, अगर ऐसी कोई स्थिति है आप नीचे बटन प्रेस करें, या तो मेरे असिस्टेंट से सपोर्ट लें, या फिर एक लाइव कॉल आप बुक कर सकते हैं उसके लिए, जिसमें हम आमने सामने चर्चा करके आपकी इस तकलीफ का निदान निकाल सकते हैं। और इसके अगर किसी को रिपीटेड अटैक आते हैं तो उसके कारण बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। जॉइंट के अंदर ये लगातार अगर आपके डिपॉजिट होता रहेगा तो जॉइंट में सूजन आ जाती है, जॉइंट बड़ा हो जाता है, इसके डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टॉफाइज। जॉइंट मोटा हो जाता है, टॉफाइज इकट्ठे हो जाते हैं। इनको बेसिकली या तो सर्जिकल प्रोसीजर से या इनको निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है इसके स्टोन्स बन सकते हैं किडनी में, या फिर नेफ्रोपैथी हो सकती है जिसे बोलते हैं यूरेट नेफ्रोपैथी, जिसके अंदर आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो इन सभी चीजों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। और देखिए मैं एक साइड के अंदर वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं। अगर ये टॉफाइज बन जाते हैं तो इस तरह से इसको जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं, एक जो चीजी मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, इसको पूरा निकालना पड़ता है।
सर्जरी करनी पड़ती है, सुन करना पड़ता है उतने हिस्से को, पर मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप उस स्थिति तक ना जाएं, उसके पहले ही इसको कंट्रोल कर लें। और इसमें मेरा जो सेकंड वीडियो है जो स्पेसिफिकली डाइट के ऊपर है वो आपको काफ़ी मदद करेगा, उसको पूरी तरह फॉलो करें और उसका चार्ट भी आप मंगा सकते हैं। तो आप उसको पढ़ करके रेफर कर सकते हैं कि आपको डाइट के अंदर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।